एक आदमी चुपचाप मार्शल आर्ट सीखना चाहता था। उसने खुद ही बांस की छड़ियां लेकर अभ्यास शुरू कर दिया। उसे क्या पता था कि शुरू के कुछ वारों में ही उसका हाथ कट जाएगा और खून बहने लगेगा, लेकिन उसने दर्द को नजरअंदाज किया और रुकने की बजाय प्रैक्टिस जारी रखी। धीरे धीरे उसे समझ आया कि कुछ तो छूट रहा है। जब उसके सीनियर हाथों की तकनीक पर काम कर रहे थे, वे साथ में पैरों की भी ट्रेनिंग कर रहे थे। ये देखकर उसने भी दोनों हाथ पैर एक साथ चलाने की कोशिश की, लेकिन संतुलन बिगड़ गया और वह गिरते गिरते बचा। शुक्र था कि उसने पास की एक बांस की छड़ी पकड़ ली। उसने देखा कि सीनियर्स अपने पैरों में रस्सी बांधकर ट्रेनिंग कर रहे हैं। तभी उसके दिमाग में एक तरकीब आई। उसने भी बांस की पट्टियां लेकर अपने पैर बांध लिए। अब वह उनकी बराबरी में आने लगा, लेकिन तभी सीनियर्स ने लेग ट्रेनिंग और भी कठिन कर दी। उसने अपनी पट्टियां उतार दी और मजबूत बांस की छड़ियां ली। उन्हीं की नकल करते हुए उसने अपनी टांगों को और मजबूत बनाना शुरू किया। लगातार अभ्यास से उसकी टांगों की ताकत में काफी सुधार हुआ। इसके बाद उसकी नजर लकड़ी के डमी एरिया पर पड़ी। उसने छत पर बांस का ढांचा तैयार कर लिया ताकि वहाँ अभ्यास आसान हो सके। जब उसने देखा कि सीनियर्स उस डमी को घुमा घुमा कर प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसने भी वैसा ही करने की कोशिश की, लेकिन एक गलती से वह टकराया और गिरने ही वाला था कि खुद को संभाल लिया। सीनियर्स ने डमी को और तेज घुमा दिया ताकि उसे चुनौती दी जा सके, लेकिन वह घबराया नहीं। उसने हाथों की चालें ध्यान से देखी और अभ्यास जारी रखा। इसी दौरान मास्टर वहां आ गए, लेकिन उसे इसका अंदाजा तक नहीं था। चूंकि बांस की छत अभी पूरी नहीं बनी थी, मास्टर ने उसे ट्रेनिंग रूम में आने से मना कर दिया। उस आदमी ने कहा कि उसने जमीन को नहीं छुआ, इसलिए वो तकनीकी रूप से अंदर नहीं आया। मास्टर ने डमी को जोर से मारा। डमी तेजी से घूमी और वह लड़खड़ा गया। दूसरी बार मास्टर ने ऐसा मारा कि वह उड़कर बांस के ढांचे में जा गिरा। मास्टर के जाने के बाद वह फिर से चुपचाप अभ्यास करने लगा। तभी उसने देखा कि एक सीनियर गलती से चोटिल हो गया। वह इतना घबरा गया कि बांस की छड़ी हाथ से छूटते छूटते बची, लेकिन अब तक की ट्रेनिंग ने उसे इतना मजबूत बना दिया था कि वो तुरंत संभल गया। कुछ दिन बाद बांस की छत पूरी हो गई, लेकिन मास्टर ने उसे शिष्य बनाने से साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, छत तोड़ दो और अपने घर लौट जाओ। यह सुनकर वह गुस्से से भर गया। उसे लगा मास्टर ने वादा तोड़ा है तो वह क्यों माने। फिर दोनों के बीच मुकाबला हुआ। इस बार मास्टर की कोई भी चाल उस पर असर नहीं कर सकी। अब वह हर चीज में निपुण हो चुका था। तभी मास्टर ने बताया कि उसने जानबूझकर उसे छत बनाने को कहा था ताकि वह बिना किसी की नजर में आए मार्शल आर्ट्स सीख सके।